हमारे सामने कोई ऐसा विवाद नहीं है। हमारे सामने न तो कोई लिखित में आई है, अगर आती है तो उसका निवारण हम तुरंत प्रभाव से करते हैं। जिस प्रकार से प्रस्तुति रात को हुई, रात को ऐसी कोई प्रस्तुति नहीं हुई। और अगर बंद पूरा क्लोज होने के बाद यदि कोई प्रस्तुति होती है तो उसके जिम्मेवार हम हैं। मेरे को तो किसी का विवाद का तो पता ही नहीं है। आप मतलब मौके पे नहीं थे जब विवाद हुआ, झगड़ा हुआ कुछ? मैं मौके पे नहीं था। हमारे 4 स्टेजें चली हुई थी। किसी का कोई अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्शन रिटर्न में लेके आता तो मैं उसी तुरंत मैं हेड ऑफिस उसी टाइम मुख्यालय से बात करता। एक सर और हम किसी के साथ न तो जाति करते न होने देते। हमारी नॉलेज में होता, मतलब हमने सबको बुलाया है। और आप बाहर जाके चाहे कोई कुछ करो, हम किसी को मतलब फ्री हैं, वो किसी को कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बाल महोत्सव 2021 का जो आयोजन किया गया था, उसका आज पुरस्कार वितरण समारोह था। हमारे साथ जिला बाल अधिकारी मौजूद हैं। सर, आपका हमारा स्वागत, चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार, मैं बलवीर सिंह चौहान, जिला बाल कल्याण अधिकारी कैथल। चौहान साहब, सबसे पहले तो मैं आज शुरुआत करूँगा, आज कितने बच्चों को जो है इनाम बांटे? हमारे यहाँ 403 बच्चे को प्राइज दिया गया है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसोलेशन में थे। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की ओर से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन करवाया गया है, तो उन बच्चों को पारितोषिक वितरण समारोह 14 नवंबर को होता है। वो आज उसी कड़ी में 14 नवंबर को पारितोषिक वितरण समारोह था। हाँ, उनको किया गया सभी को पारितोषिक। और जिन्होंने हमें सहयोग दिया, जिस प्रकार से निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने उनको सम्मानित किया गया। और जो पेरेंट्स हमारे लाइफ मेंबर हैं, सभी को आज उन्होंने मतलब जो सहयोग दिया, तो आज उनका थैंक्स किया है हमने। आपने सर निर्णायक मंडल का जिक्र किया, अभी जो है एक विवाद भी जुड़ा हुआ है, निर्णायक मंडल से भी जुड़ा है और साथ में प्रस्तुतियों से विवाद जुड़ा है। उस विवाद शायद आपको जानकारी भी है, आपसे जानना चाहेंगे फिर भी क्या विवाद है आपकी जानकारी के हिसाब से? हमारे सामने कोई ऐसा विवाद नहीं है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन होते हैं बड़ा पीसफुल हुए, 5000 बच्चों ने भाग लिया। जी। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके सामने विवाद नहीं, कोई लिखित में आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि किसी तरीके की पार्शियलिटी हुई, कोई कंपटीशन जो है किसी बच्चे को? हमारे सामने न तो कोई लिखित में आई है, अगर आती है तो उसका निवारण हम तुरंत प्रभाव से करते हैं। और कोई ऐसा हो भी जाता है तो मिल बैठ करके उसी टाइम सभी स्कूल संचालक और अभिभावक हमारे अपने हैं, तो इनको बिठा कर हो जाता है। क्योंकि जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है एक पारिवारिक होता है। बच्चों को एक मंच दिया गया है जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से। इन बच्चों जो यहाँ अधिकारी या कर्मचारी हैं, इनको कोई ऐसा बच्चा कहीं स्टडी नहीं करता, जिस स्कूल से हम मतलब जिस स्कूल से बच्चे आते हैं कि हम जजमेंट में रखें किसी को। अच्छा, आप कहेंगे आपने जजमेंट में नहीं रखा। आरोप सर ये भी हैं कि जो जजेस रखे गए उनका, जैसे किसी को गायन के लिए निर्णायक मंडल में चुना गया था, लेकिन उनको गायन की समझ नहीं थी, या गायन के वो प्रोफेसर नहीं थे, गायन से उनका वास्ता नहीं था। जो PhD है गायन के, या मतलब किसी भी आर्ट या ये एक एग्जांपल है। हाँ, ऐसे मैं आपको बता रहा, मतलब जिस प्रकार से हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज है और सभी PhD वगैरह ऐसा है, वहाँ से हैं जो PhD होल्डर हैं और स्पेशलिस्ट हैं। हमने उन्हीं से हमेशा पिछले हर वर्ष वहीं से तकरीबन हम मंगवाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो बाहर से होते हैं। हम ये चाहते हैं किसी बच्चे के साथ पार्शलिटी ना हो। मैं सर विवाद पे आ जाता हूँ। आप कह रहे हैं आपको आपके सामने आएगा तो जानकारी देंगे। मैं बाकायदा नाम लेता हूँ। माइलस्टोन के बच्चे की प्रस्तुति करवाई गई, जो जोनल स्तरीय समारोह है, उसमें तीसरी पोजीशन आई थी। नियमों के मुताबिक बताया गया कि तीसरी पोजीशन का तो क्वालिफाई ही नहीं करती, लेकिन उसकी प्रस्तुति रात में करवाई गई जब वो प्रतियोगिता भी जो है समाप्त हो चुकी थी। उस पर आप क्या कहते हैं? प्रतियोगिता की बात, प्रस्तुति सर नियमों के तहत थी? आप नियमों के तहत थी जी। जो प्रतियोगिता हुई, आप
ने ये सवाल किया है, जिस प्रकार से प्रस्तुति रात को हुई, रात को ऐसी कोई प्रस्तुति नहीं हुई। हमारे जो कंपटीशन से पूरे स्टेट से थे और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम चला है। आप कह रहे हैं जो सोलो सॉन्ग वाली प्रस्तुति है वो रात में नहीं हुई? नहीं, मतलब हमारे सारे मतलब हमारा सारा कार्यक्रम सारे स्टेजों पे चला हुआ था। 4 स्टेजें लगाई गई थी, अलग अलग से चल रही थी। और अगर बंद पूरा क्लोज होने के बाद यदि कोई प्रस्तुति होती है तो उसके जिम्मेवार हम हैं। और यदि किसी का बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड वाले को किसी को ऑब्जेक्शन हुआ होगा तो अगर उन्होंने आगे लिखित में अपील डाली और अपील स्वीकृत करके अगर मुझे आदेश दिया। किन्होंने डाली से मतलब जिन्होंने प्रस्तुति दी उसके? हाँ, उन्होंने उस पक्ष ने डाली ना जिन्होंने प्रस्तुति दी, जिस पर भी बात है। यस। तो मेरे को तो किसी का विवाद का तो पता ही नहीं है। आप मतलब मौके पे नहीं थे जब विवाद हुआ, झगड़ा हुआ कुछ? मैं मौके पे नहीं था। हमारे 4 स्टेजें चली हुई थी। ठीक है। हमारा दायित्व ये है, पूरे स्टेट से बच्चे आते हैं, उनकी व्यवस्था करना, उनका खाने पीने का, रहने की व्यवस्था करना, पूरा सेटअप रखना, किसी भी प्रकार का अनहोनी ना हो, चारों तरफ से हमें रखना पड़ता है। हमारा जितना स्टाफ है पूरा लगा हुआ था। हमें कोई झगड़ा नहीं। हमें टीचरों ने बताया कि उनके साथ मिसबिहेव भी हुआ और आप वहाँ थे जब ये सारी गहमा गहमी, जब सारी बातचीत हो रही थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब किसी का कोई अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्शन रिटर्न में लेके आता तो मैं उसी तुरंत मैं हेड ऑफिस उसी टाइम मुख्यालय से बात करता। एक सर जैसे आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आरोप झूठा है कि प्रस्तुति रात में हुई या शाम में हुई, देर शाम में हुई। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रस्तुति उसी दौरान हुई जब वो कंपटीशन चल रहा है? हाँ, यस। जी, प्रस्तुति मतलब कंपटीशन के दौरान। एक उस पे कोड नंबर का भी कुछ इशू है कि कैथल का कोड 1 था लेकिन उसका जो पोजीशन में उसमें कोड 15 दिया हुआ है। किस बात पर? मतलब ऐसा देखो, जो टीम नंबर बनाए गए हैं, टीम नंबर जो बनाए गए हैं जजेस पैनल ने बनाए हैं, उसमें हमारा तो मतलब हमारा किसी अधिकारी का या किसी भी कर्मचारी का कोई रोल नहीं है। हमारी तो व्यवस्था करना और बच्चों का आने जाने का ये वो व्यवस्था करना, खाने पीना, रहना सहना और अच्छा उनको एनवायरनमेंट देने का था। क्योंकि पूरे स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, हमारे ज़िला का नाम हम ये सोचते हैं मतलब हमारे ज़िला का नाम रोशन हो। नहीं सर, हम आपकी उसमें भूमिका नहीं कह रहे हैं, वो तो आरोप हैं आप पर कि आपकी भूमिका है। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि इसकी जानकारी है कि नहीं आपको, और है तो मतलब किस लेवल तक है। और ये सारी बातें आपके जो आरोप बता रहे हैं, जो मार्केट में जितनी भी बातें हैं इन बारे में, इनमें से आपको कितनी जानकारी? बस इतनी सी हम बात कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं सर आपके मुताबिक जो प्रस्तुति वो समय के दौरान समय पर हुई? किसी ऐसा है मुझे किसकी पर्सनली क्या है, मुझे सभी बराबर हैं, सभी टीचर्स हैं, सभी स्कूल सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल सभी मुझे बराबर है, सभी बच्चे बराबर हैं। और हम किसी के साथ न तो जाति करते न होने देते। हमारी नॉलेज में होता, मतलब हमने सबको बुलाया है और आप बाहर जाके चाहे कोई कुछ करो, हम किसी को मतलब फ्री हैं, वो किसी को कुछ नहीं कह सकते। एक आखिरी सवाल है, उस पर फिर आप ख़त्म करते हैं। एक वो कह रहे हैं कि परमिशन कुछ करके आ गई थी वहाँ से चंडीगढ़ से उसी प्रस्तुति के लिए, तो आपको जानकारी में है परमिशन? या परमिशन है, उसकी परमिशन है तो तभी तो, नहीं तो अदरवाइज तो मना ही कर दिया था। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर नोडल अधिकारी लगाए गए थे। मतलब 4 नोडल अधिकारी हैं, हमारा सब डिविजनल ऑफिसर है और एक नोडल अधिकारी और आया था, PRO था। ऊपर से आदेश जो है उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब परमिशन तो खैर आपके पास थी। तो इसी नोट पर सर ख़त्म करते हैं आपसे। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों कि जो विवाद हुआ है उस पर जिला बाल अधिकारी बलवीर सिंह चौहान जी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उस
प्रस्तुति की बाकायदा अनुमति थी। प्रस्तुति उसी समय के दौरान हुई जब वो समय निर्धारित था, यानी दोपहर में हुई, देर शाम में प्रस्तुति नहीं हुई जैसा कि आरोप है। साथ ही जो कुछ भी किया अधिकारी जी ने आदेशों के तहत किया, आदेशों का पालन किया। आप भी चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें आती रहें तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।